जय श्री राम दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे शानदार वीडियो में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं व्यतिकरण। और बच्चों मैं बता दूं, यह जो हमारा टॉपिक है बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि आपके बोर्ड पेपर में हर साल पूछा जाता है। और दूसरी चीज़ जो हमारा व्यतिकरण है बहुत ही सरल है, आप लोग देखिएगा इस वीडियो को और उसके बाद लास्ट में आप स्वयं कमेंट करेंगे सर आपने बहुत ही अच्छे तरीके से हमें समझा दिया। और बच्चों यहाँ पर हम पढ़ेंगे व्यतिकरण क्या होता है, इसका परिभाषा क्या होता है, और व्यतिकरण के कितने प्रकार होते हैं उन प्रकारों को भी समझेंगे। साथ ही साथ हम आज आपको ये भी बताएंगे कि आपको यार व्यतिकरण संबंधित कुछ ऐसे जो है कर सकते हैं, ट्रिक भी है ऐसे कर सकते हैं, टिप्स भी है उन्हें भी तैयार कर लेंगे। तो आज आपका व्यतिकरण एकदम सरल तरीके से कॉन्सेप्ट के साथ क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो बस आप लोग इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखिएगा। और बच्चों ध्यान रखिएगा कि अब हमारे पास समय नहीं है, तो बस आप लोग या कुछ मिनट का वीडियो है यहाँ पर समय दे दीजिएगा। बाकी ये देखिए आपके 5 नंबर में पूछा जाता है तो ये आपका 5 नंबर कंफर्म हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए परिभाषा क्या कहता है, यानी जब दो या दो से अधिक समान आवृत्ति की तरंग, यानी क्या होनी चाहिए, समान आवृत्ति की तरंग एक ही दिशा में गति करते हुए अध्यारोपित होती है तो इस घटना को व्यतिकरण कहते हैं। सिंपल सा बात है कि जब दो या दो से अधिक क्या हो, समान आवृत्ति की क्या हो, तरंग हो, यानी ध्यान में रखिएगा तरंग हो, एक ही दिशा में क्या हो, गति करती हो, तो गति करते हुए क्या हो, अध्यारोपित मतलब होता है मिल जाती हो, तो वो क्या कहते हैं, तो इस घटना को व्यतिकरण कहते हैं। सिंपल सा बात समझिए कि कोई क्या होगा, हमारा एक तरंग हो, ठीक है, जब दो या दो से अधिक कर सकते हैं समान आवृत्ति की क्या होगी, तरंगे होगी। ठीक है, एक ही दिशा में क्या हो, गति करती हो, मतलब ये नहीं कि विपरीत दिशा में नहीं, सिर्फ एक ही दिशा में, यानी एक ही दिशा में गति करते हुए क्या हो जाती है, अध्यारोपित मतलब हो जाता है मिल जाती है, तो इस घटना को क्या कहते हैं, व्यतिकरण। और दूसरी चीज याद ध्यान में रखिएगा एक बात कि क्या हो, आवृत्ति क्या हो, समान होनी चाहिए और दिशा भी क्या होनी चाहिए, समान होनी चाहिए, विपरीत नहीं। और उसमें जो क्या होती है, अध्यारोपित होती है। बाकी उसके बाद क्या हो जाता है, हमारा व्यतिकरण। तो आपको समझ में आ गया होगा। देखिए बच्चों आप लोग रटिएगा मत, व्यतिकरण में एक कॉन्सेप्ट रखिएगा, सिंपल सा रखिएगा कि हमारा क्या होगा, दो या दो से अधिक क्या होंगी, समान आवृत्ति की तरंग होंगी। ठीक है, समान आवृत्ति की, ठीक है, और क्या होंगी, एक ही दिशा में, यानी क्या होंगी, एक ही दिशा में होंगी। और जब वो क्या हो जाती है, अध्यारोपित हो जाती है, मतलब क्या हो जाती है, मिल जाती है, तो क्या होती है, इसी घटना को क्या कहती हैं, हम कहते हैं व्यतिकरण की घटना। तो आपको 2 पॉइंट ध्यान रखना होगा कि आवृत्ति क्या होनी चाहिए, समान होनी चाहिए, और दिशा भी समान होनी चाहिए। और फिर जब वो गति करते हुए मिलती है तो वो क्या हो जाती है, एक अध्यारोपित हो जाती है, और इसी घटना को हम क्या कहते हैं, व्यतिकरण। सिंपल सा आप लोग जो है यहाँ पर भी समझ सकते हैं। जैसे मान लीजिए क्या हो गया, हमारा कोई तरंग हो गया, ठीक है, यहाँ से मान लीजिए हमारा तरंग है, ये ऐसे ऐसे ऐसे, ठीक है, ये क्या हो गई, समान आवृत्ति की तरंग है। और उसमें भी हमारा देख सकते हैं एक हमारा और तरंग है, और फिर ये जाकर यहाँ पे क्या होता है, मिल जाता है। ठीक है, तो इसमें क्या होगा कि हमारा कोई एक क्या कर, दो या दो से अधिक क्या है, समान आवृत्ति की एक तरंग है, और एक ही दिशा में चल रही है, नहीं कि मैं एक तरंग यहाँ से ले जाऊँ, नहीं, एक ही दिशा में चल रही है, गति करते हुए क्या हो रही है, कुछ यहाँ पर कुछ पॉइंट पर क्या हो रही है, अध्यारोपित हो जाए, मतलब जुड़ जा रही है, और इसी घटना को हम क्या कहते हैं, व्यतिकरण। ठीक है, तो बच्चों आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, ताकि मुझे भी लगे कि मैं जो आप सबको बताता हूँ वो आप सबके लिए क्लियर होता है कि नहीं। ठीक है, उसके बाद देखिए व्यतिकरण को तरंगों के आधार पर, यानी किसके तरंगों के आधार पर 2 भागों में बांटा गया जो निम्नलिखित है। ठीक है, देखिए इनके टाइप को जरूर ध्यान में रख लीजिएगा, क्योंकि बोर्ड पेपर में व्यतिकरण की परिभाषा के साथ इनके जो है प्रकार को भी पूछा जाता है। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पर देखिए सबसे पहला हमारा जो प्रकार है वह क्या है, समपोषी व्यतिकरण किसे कहते हैं, यानी जिन स्थानों पर तीव्रता अधिक होती है उन बिंदु पर हुए व्यतिकरण को समपोषी व्यतिकरण कहते हैं। ठीक है, यानी मतलब कि जिन स्थानों पर कह सकते हैं तीव्रता अधिक होती है, जहाँ पर मतलब ये कह सकते हैं कि जो हमारी तरंगे होती हैं, चलती हैं, वहाँ पर जो है अधिक कह सकते हैं तीव्रता क्या होती है, अधिक होती है, तो उन कह सकते हैं उन बिंदुओं पर जो हमारा व्यतिकरण होता है उसे हम क्या कहते हैं, समपोषी व्यतिकरण कहते हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए कह रहा है कि हमारा विनाशी व्यतिकरण क्या होता है, यानी जिन स्थानों पर तीव्रता न्यूनतम होती है, यानी मतलब कम होती है, उन बिंदुओं पर हुए व्यतिकरण को विनाशी व्यतिकरण कहते हैं। ठीक है, तो बच्चों आपको समझ में आ गया कि हमारा व्यतिकरण क्या होता है या कितने प्रकार का होता है, समपोषी विनाशी व्यतिकरण क्या होता है, और हमने चित्र के माध्यम से और आपके कह सकते हैं आपको चित्र के माध्यम से बहुत ही आसान तरीके से समझाया हुआ। और यहाँ पर भी देख सकते हैं आपको समझ लेना होगा कि क्या होना चाहिए, समान आवृत्ति होना
होना चाहिए और समान क्या होना चाहिए, दिशा होना चाहिए। और जब ये दोनों आकर अध्यारोपित होती हैं तो वही घटना क्या हो जाता है, हमारा व्यतिकरण। ठीक है। और हाँ बच्चों, मैंने ऐसे ही जो है फिजिक्स के कह सकते जितने भी टफ से टफ टॉपिक है उनको ऐसे ही शानदार सरल तरीके से हमने सभी को बताया हुआ। तो बस आप लोग एक बार मैं कहना चाहूँगा, बस एक बार काम करिएगा छोटा सा, कि बस चैनल के जो है वीडियो के पॉपुलर वाले सेक्शन को एक बार आप बच्चों आप लोग जरूर चेकआउट कर लेना। बाकी मैं उसके बाद नहीं कहूँगा, बाकी उसके बाद आप वीडियो देखेंगे तो स्वयं कमेंट करेंगे। ठीक है। बस एक ही बात कहूँगा, एक बार जरूर चेकआउट कर लेना। और हाँ, एक बार दूसरी चीज़ कि आप लोग चैनल को बच्चों जरूर सब्सक्राइब कर लेना, ताकि मैं ऐसे ही कठिन से कठिन टॉपिक को आपको सरलता के साथ प्रोवाइड कर पाऊँ और आपको जो है एकदम फिजिक्स आसान लगे। नहीं, बहुत सारे बच्चे कमेंट करते हैं सर मुझे फिजिक्स में बहुत परेशानी होती है। यार कौन सी परेशानी होती है, एक एक दो दो लाइनें की सब उत्तर हैं कि आप लोग नहीं लिख पाएंगे। मैं इतने आसान तरीके से आपको समझाता हूँ। ठीक है। तो आप लोग कमेंट मत करिएगा कि सर मुझे नहीं समझ में आता। बस आप लोग वीडियो देखिएगा, समझिएगा, कॉन्सेप्ट क्लियर करिएगा, रटिएगा मत। और आपको जो है फिजिक्स में कोई भी नहीं रोक पाएगा 70 में 70 लाने में। ठीक है। और आप हमारे साथ जुड़ेंगे तो मैं आपको ये स्कोर जरूर से जरूर प्रोवाइड कराऊंगा। ठीक है बच्चों, बस यही कहना चाहूँगा। कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करिएगा वीडियो कैसा लगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।